तो सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड जो आपके सामने है, नोट करिए, नाइट्रस ऑक्साइड। चलो, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप लाफिंग गैस भी कहते हो, लाफिंग गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर तो अभी उस दिन हमने बनाया था, N ट्रिपल बॉन्ड N और एक O की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तुम चाहो तो इसकी जगह सिंगल रख सकते हो और आ जाएगा यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को लैब में बनाने का जो तरीका है वो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की आपस में रिएक्शन करा के आप प्रोड्यूस करें अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, लिख लीजिएगा फटाफट, और फिर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करें तो उससे बनेगा N2O प्लस H2O, N2O प्लस 2H2O। ये आपके नाइट्रस ऑक्साइड को लैब में बनाने का प्रोसीजर है। ये सब भी जानकारी हमको होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, उसका स्ट्रक्चर और लैब में बनाने का उसका तरीका। चलो अगला कंपाउंड बनाओ जरा, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। चलिए आप लोग खुद से बनाइए। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाइए, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन का नंबर है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है 5 और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है 6। समस्या यह है कि नाइट्रोजन को आवश्यकता है 3 इलेक्ट्रॉन की और ऑक्सीजन को आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब ये कैसे होगा? क्योंकि जनरली तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो दोनों में एक एक की शेयरिंग, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो दोनों में 2-2 की शेयरिंग, हम लोग तो यही पढ़ते हैं। या अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो 3-3 की शेयरिंग। ये हम लोग जनरली जानते हैं कि ऐसा होता है कि एक इसको चाहिए एक इसको, तो एक एक की शेयरिंग, 2-2 की जरूरत है 2-2 की शेयरिंग। लेकिन यहां क्या हो रहा है, नाइट्रोजन को चाहिए 3 और ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो समस्या है कि करें क्या, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की करें। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊंगा कि ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स कहते हैं, और यह समस्या ऐसे हर केस में आएगी जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड आएगा। अगर तुम नाइट्रिक एसिड में इलेक्ट्रॉन गिनो तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7 और ऑक्सीजन के 8, दोनों का सम 15। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन का सम ऑड रहेगा, यह प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन का सम ऑड नहीं था, हर जगह इवन था। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो सम है वो कैसा है, ऑड। ये कंपाउंड तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, ये भी होते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये भी लेविस कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स भी लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, इनमें बॉन्ड कैसे बनाते हैं? तो देखो, नाइट्रोजन को चाहिए 3 तो ऑक्सीजन के 3 ले लो, और इसको चाहिए 2 तो यहां से 2 ले लो। मतलब जिसको जितना चाहिए उतना दिला दो। नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो ऑक्सीजन के 3 ले लो, और इसको नाइट्रोजन का 2 चाहिए, तो दोनों के बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं वो 5 हैं, तो इनके बीच 2.5 बॉन्ड बनेगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट आप लेविस कॉन्सेप्ट से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन आगे चलकर हम केमिकल बॉन्डिंग में ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा। और ऐसे कंपाउंड तुम्हारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये भी जान लेना। मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसे कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 2.5 बॉन्ड कैसे आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने लिया 3 और ऑक्सीजन ले लिया 2, तो शेयरिंग हो गई 5 इलेक्ट्रॉन की, और 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब 2.5 बॉन्ड।
एक और तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि पैरामैग्नेटिक होने के कारण ही इस कंपाउंड के बारे में एक लाइन ये लिख लेना कि इट एग्जिस्ट एज अ लूज डाइमर। लूज का मतलब यहां पर अनस्टेबल है, यहां पर लूज का मतलब अनस्टेबल है। मतलब तुम्हारा जो NO है वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए एक डाइमर बनाता है, फार्मूला है N2O2। लेकिन ये डाइमर भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर रिंग होती है, और आपको पता है कि रिंग्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं, ये ऐसे कुछ बनाता है। यहां पर जो मैंने डॉट डॉट लगाया है ना वो 1.5 बॉन्ड है, डेढ़ बॉन्ड। ये पूछा गया है जेईई एडवांस्ड में, मैं आपको बताऊं। लेकिन ये स्टेबल डाइमर नहीं है क्योंकि रिंग बनने के कारण उसमें एंगल स्ट्रेन है। तो ये कहानी है तुम्हारी नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आपने नोट कर लिया, डन करिए। अगला तुम्हारा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। लिखो जरा, अगला जो ऑक्साइड है दिस इज नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बातचीत करूं आपसे, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो ऐसे तो आइडियली होना यह चाहिए कि नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की संख्या ऑड है और 2 सेंट्रल एटम, और एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड से, एक इधर डबल बॉन्ड से। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एज पर एनसीईआरटी बुक ये वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है। जो सही स्ट्रक्चर है इसका वो ये है, नाइट्रोजन में डायरेक्ट बॉन्ड, दोनों पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसी एक नाइट्रोजन से। तो एज पर एनसीईआरटी तुम्हारे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का सही स्ट्रक्चर ये है, नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 अगला स्ट्रक्चर है NO2। तो चलो जरा NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ। इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जरा स्ट्रक्चर बनाइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, चलो ट्राई करो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर आप केयर करेंगे थोड़ा तो ये भी अपने आप में एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। NO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बना के देखिए। क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 5 और दोनों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है 6। तो दोनों ऑक्सीजन को जो चाहिए इलेक्ट्रॉन वो है 2-2, और नाइट्रोजन को टोटल इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो है 3। मेरी बात समझो, आपके इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन को टोटल 3 चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन से 2 और एक ऑक्सीजन से 1, टोटल 3 चाहिए। तो मान लो इधर से 2 ले लिया और इधर से 1 ले लिया। अब अगर आप ध्यान दो तो एक तरफ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड भाई, इधर इसने भी नाइट्रोजन के 2 लिए और नाइट्रोजन ने भी इसके 2 लिए, तो डबल हो गया। बट यहां इसने 2 लिए, उसने 1 लिया, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ बनेगा तुम्हारा डेढ़ बॉन्ड 1.5 और नाइट्रोजन पर बचेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तुम ये भी कर सकते हो कि डबल बॉन्ड इधर बना लो और डेढ़ बॉन्ड इधर बना लो, ये चलेगा, और अनपेयर्ड यहां, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। तो तुमसे अगर पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो तुम कहोगे एक तरफ 2 बॉन्ड है, एक तरफ 1.5 है,
तो औसत बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.75। भाई उधर डबल इधर 1.5 या इधर 2 उधर 1.5, तो जो एवरेज होगा वो 2 + 1.5/2, तो 1.75, ये औसत बॉन्ड ऑर्डर। और ये भी पैरामैग्नेटिक है, तुम्हारी जानकारी के लिए। ये कंपाउंड भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। और तुम्हें याद हो तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना। पैरामैग्नेटिक है और रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है NO2, और ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। तो ये आपका NO2 है जो ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस है ये, और पैरामैग्नेटिक है। कंप्लीट हो गया? आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? इसको कंप्लीट कर लिया हो तो मैं इसके बारे में एक दो बातें और बताऊं। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, केयरफुल रहिएगा। जैसे NO2 के बारे में भी यही है कि ये डाइमर बनाएगा। NO2 के पास भी चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? NO2 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे NO2 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जब पास आएगा, अच्छा पास कब आएगा? चूंकि गैसेस है ना, तो इसको ठंडा करने पर यह पास आता है करीब -11 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अरे गैस के मॉलिक्यूल हैं तो इधर उधर भागते रहेंगे, तो उनमें मारपीट तब होगी ना जब वो पास आएंगे। मारपीट मतलब रिएक्शन, तो रिएक्शन तो तब होगी जब पास आएंगे, तो ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर उनकी एनर्जी घटेगी तो वो थोड़ा क्लोज आएंगे और आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके डाइमर बनाएंगे N2O4। ये डाइमर होता है डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं। डायामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, और ये कलरलेस है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब सॉलिड, ध्यान रखिएगा। जो N2O4 है वो व्हाइट कलर का क्रिस्टल होगा। डाइमराइजेशन हुआ है कूलिंग कराने पर। रही बात N2O4 के स्ट्रक्चर की, तो वो तो आप बना सकते हो खुद से, क्योंकि N2O4 में 2 सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन एटम की संख्या इवन है, तो बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा। दोनों तरफ डबल बॉन्ड O और एक एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो N2O4 जो है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज अ डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइमर ऑफ NO2। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का लास्ट ऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग बना सकते हो खुद से, कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाओ स्ट्रक्चर जल्दी से। 2 नाइट्रोजन एटम, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑड है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जरा ओके करो, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? जरा ओके करिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुए। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और तुम्हारी जानकारी के लिए एक दो बातें और बताऊं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड ना सारे के सारे कलरलेस होते हैं, बस NO2 को छोड़कर। समझो बात को, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखिएगा कि जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O, NO, N2O3, NO2, NO2, N2O4 और N2O5, तो आपका NO2 रेडिश ब्राउन कलर का है, लेकिन बाकी सारे के सारे कलरलेस हैं। Cl मतलब कलरलेस, बाकी सारे कलरलेस हैं। सिर्फ NO2 ही है जो रेडिश ब्राउन का है, और बाकी सारे कलरलेस हैं। हां, बस तुम्हें मैं N2O3 के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि जो N2O3 है, N2O3 वो जब गैस फेज में है तो वो कलरलेस है, लेकिन अगर इसको हीट कर दें करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये ब्रेक हो जाता है NO और NO2 में। मैंने कहा था ना कि केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक सब चल रहा है।
तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एक साथ जब ये टॉपिक खत्म होगा। तो N2O3 गैस को अगर गर्म करें 30 पर तो NO और NO2 बनता है। अब तुमको पता है कि NO कलरलेस है लेकिन NO2 तो रेडिश ब्राउन है, तो फिर पूरा मिक्सचर जो तुमको देखेगा वो कैसा देखेगा, रेडिश ब्राउन। मतलब N2O3 कलरलेस है लेकिन गर्म करने पर वो कलरफुल हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। और इवन ठंडा करने पर भी अगर इसकी कूलिंग करें और इसको N2O3 लिक्विड बना दें तो ये N2O3 लिक्विड जो है ये ब्लू कलर का होता है। तो एक बात बताओ, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन की वो कौन सी गैस है जो रूम टेम्परेचर पर कलरलेस है, गर्म करें तो कलरफुल है, ठंडा करें तो कलरफुल है, तो क्या जवाब दोगे आप? ऑब्वियसली N2O3। सो N2O3 तुम्हारी एक ऐसी गैस नाइट्रोजन की जो गर्म करने पर भी कलरफुल, ठंडा करने पर भी कलरफुल, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कलरलेस।